जमीन खरीदें या SIP करें, ये सवाल आज लाखों लोग पूछ रहे हैं। दोनों सही लगते हैं, दोनों सुरक्षित लगते हैं, लेकिन लंबे समय में ज्यादा अमीर कौन बनाता है, इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक आदमी था, 35 साल नौकरी की, जिंदगी भर EMI भरी, थोड़ा थोड़ा बचाया, रिटायर हुआ। अब करोड़पति तो नहीं था, लेकिन उसके पास ठीक ठाक बचत थी। उसके जुड़वा बेटे थे और उसने दोनों को बुलाया और बोला, बेटा ये लो 15-15 लाख, अब अपनी जिंदगी संभालो बराबर, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम। अब यहाँ से मजा शुरू होता है। पहला भाई बोला, भाई जमीन ले लेते हैं, पापा भी यही कहते थे, जमीन कभी धोखा नहीं देती। दूसरा भाई थोड़ा शांत था, उसने सोचा ठीक है, लेकिन पैसा काम भी तो करना चाहिए, और उसने SIP शुरू कर दी। अब सुनने में दोनों स्मार्ट लग रहे हैं, है ना? यहीं से असली फर्क शुरू होता है। पहला भाई, उसने ज्यादा सोच विचार नहीं किया। उसने कहा 15 लाख में शहर के बाहर एक अच्छा सा प्लॉट मिल रहा है, अभी ले लेते हैं, 10 से 15 साल में तो आराम से 2 गुना हो जाएगा। और सच बोले तो ये सोच गलत भी नहीं है। हम बचपन से सुनते आए हैं, जमीन कभी घटती नहीं, रियल एस्टेट ही असली संपत्ति है। उसने पूरा 15 लाख एक ही बार में लगा दिया। रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी गया। अब उसके पास एक प्लॉट था, प्लॉट खड़ा था, वो इंतजार कर रहा था कि समय के साथ उसकी कीमत बढ़े। कोई मंथली टेंशन नहीं, कोई मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं, बस होल्ड करना है, सिंपल। अब दूसरे भाई ने थोड़ा अलग सोचा। उसने कहा पूरा पैसा एक जगह मत डालो। सबसे पहले उसने 5 लाख अलग रख दिए, इमरजेंसी फंड। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जॉब लॉस, मेडिकल इश्यू, बिजनेस प्रॉब्लम। अगर सब पैसा निवेश में फंसा होगा तो मुसीबत में एसेट बेचनी पड़ेगी। अब उसके पास 10 लाख बचे। उसने वो 10 लाख एक साथ इन्वेस्ट नहीं किए, उसने SIP शुरू की। मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालना शुरू किया। धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, वो हर महीने इन्वेस्ट करता रहा। उसका पैसा सीधा काम पर लग गया। पहले भाई का पैसा जमीन बनकर खड़ा था, दूसरे भाई का पैसा कंपनियों के बिजनेस में लग गया। दोनों ने समझदारी से फैसला लिया, बस तरीका अलग था। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। 5 साल बीत गए। अब सीधा सीधा देखते हैं कि दोनों के साथ क्या हुआ। पहले भाई ने 15 लाख का प्लॉट खरीदा था। अब रियल एस्टेट की ग्रोथ पूरी तरह लोकेशन पर डिपेंड करती है। अगर उसने शहर के अच्छे विकसित डेवलप्ड इलाके में प्लॉट लिया हो, जहां पहले से रोड, पानी, बिजली, आसपास स्कूल्स या कमर्शियल एक्टिविटी हो, तो वहां 8 से 12% सालाना अप्रिसिएशन असंभव नहीं है। अगर हम 10% का औसत मान ले तो 15 लाख 5 साल में लगभग 24 लाख के आसपास पहुंच सकते हैं, यानी लगभग 9 लाख की बढ़त। यह काफी अच्छा रिटर्न है, खासकर अगर एरिया तेजी से डेवलप हुआ हो। लेकिन अगर प्लॉट शहर से दूर, कम विकसित इलाके में था, जहां लोग उम्मीद पर खरीदते हैं कि आगे चलकर एरिया डेवलप होगा, तो वहां बढ़त अक्सर 4 से 6% सालाना रहती है। 5% सालाना मान ले तो 15 लाख 5 साल में लगभग 19 लाख के आसपास होंगे। बढ़त है लेकिन बहुत तेज नहीं। और शुरुआत में जो रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी और बाकी खर्चे लगे थे, वो भी जोड़े तो असली फायदा थोड़ा कम हो जाता है। अब एडवांटेजेस भी समझते हैं। जमीन एक टैंजिबल एसेट है, रोज प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता। मार्केट क्रैश की तरह उसका भाव एक दिन में 20% नहीं गिरता। लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन हेज का काम कर सकता है। अगर लोकेशन सही निकली तो रिटर्न्स एक्सेलेंट हो सकते हैं। और लेवरेज का ऑप्शन भी होता है। फ्यूचर में उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन करके रेंटल इनकम जनरेट की जा सकती है। लेकिन डाउनसाइड ये है कि 5 साल में उससे डायरेक्ट कैश नहीं आया और लिक्विडिटी लिमिटेड रही। जरूरत पड़े तो बेचने में समय लग सकता है। अब दूसरी तरफ SIP वाले भाई को देखें। उसने 5 लाख इमरजेंसी फंड में रखे, जिससे लिक्विडिटी और सेफ्टी बनी रही, और बाकी 10 लाख इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए इन्वेस्ट किए। इक्विटी मार्केट्स हिस्टोरिकली 11 to 14% लॉन्ग टर्म CAGR दे सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहती है। अगर हम कंजर्वेटिव 12% CAGR मान ले तो 10 लाख 5 साल में लगभग 17.6 लाख हो सकते हैं। अगर मार्केट मजबूत रहा और 14% मिला तो ये करीब 19.3 लाख तक जा सकता है। लेकिन अगर शुरुआती साल कमजोर रहे और एवरेज 9 से 10% ही मिला तो कॉर्पस लगभग 15 से 16 लाख के आसपास होगा। यहाँ फर्क वॉलेटिलिटी का है। SIP में वैल्यू रोज ऊपर नीचे दिखेगी, कभी पोर्टफोलियो रेड होगा, कभी ग्रीन। लेकिन SIP का फायदा रूपी कॉस्ट एवरेजिंग है। मार्केट नीचे होने पर ज्यादा यूनिट्स मिलती है, ऊपर होने पर कम। धीरे धीरे यूनिट्स बढ़ती रहती हैं। अभी ग्रोथ नहीं दिखेगी, क्योंकि कंपाउंडिंग का असली असर तब आता है जब बेस बड़ा हो जाता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। कंपाउंडिंग पहले सालों में बोरिंग लगती है, क्योंकि बढ़त छोटी छोटी दिखती है, लेकिन असल में अंदर ही अंदर आपका पैसा बढ़ते हुए पैसे पर कमाना शुरू कर देता है। तो 5 साल बाद कंक्लूजन क्या है? अगर जमीन अच्छे इलाके में थी
तो उसने अच्छा फायदा दिया होगा। अगर कम विकसित इलाके में थी तो बढ़त सीमित रही होगी। SIP में उतार चढ़ाव दिखा, लेकिन पैसा लगातार बढ़ता रहा और आगे की तेज बढ़त की नींव तैयार हो गई। अभी तक कोई साफ विजेता नहीं है। असली फर्क अगले 10 से 15 साल में दिखेगा। इन्वेस्टमेंट करना एक स्टेप है, लेकिन उसे सही तरीके से ट्रैक और मैनेज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं खुद अपने इन्वेस्टमेंट्स एक ऐसी ऐप से मैनेज करता हूँ जो 100% सेबी और AMFI कंप्लायंट है, इसीलिए रेगुलेटरी साइड से क्लैरिटी रहती है। डैशबोर्ड सिंपल और साफ है। आप एक नजर में देख सकते हो कि कितना इन्वेस्ट किया है, कितनी ग्रोथ हुई है और ओवरऑल पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। मार्केट ऊपर हो या नीचे, आपको क्लियर पिक्चर मिलती है कि आपका पैसा कहाँ खड़ा है। रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स इतने आसान होते हैं कि बिगिनर भी समझ सके। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ इन्वेस्ट करना काफी नहीं है, डिसिप्लिन और ट्रैकिंग भी जरूरी है। अगर आप सीरियस हो अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेकर, तो सही प्लेटफॉर्म यूज करना गेम चेंजर हो सकता है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी, चेक कर लेना। अब कहानी को 10 से 20 साल आगे बढ़ाते हैं। 5 साल तक सबको लग रहा था कि दोनों ठीक कर रहे हैं, लेकिन असली फर्क समय के साथ दिखता है। मान लेते हैं प्लॉट वाले भाई की जमीन अच्छे इलाके में थी और औसत 10% सालाना बढ़त मिलती रही। 5 साल में 24 लाख हुआ था। अगर वही 10% अगले 10 साल और मिलता रहा तो 15वें साल तक वैल्यू लगभग 62 लाख के आसपास पहुंच सकती है और 20 साल पूरे होने पर वही जमीन करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास जा सकती है। 15 लाख से 1 करोड़ सुनने में शानदार लगता है, लेकिन अगर जमीन की ग्रोथ सिर्फ 6% सालाना रही तो 5 साल में 19 लाख से आगे बढ़ते हुए 15 साल में करीब 34 लाख और 20 साल में लगभग 50 लाख के आसपास पहुंच सकती है। यानी 20 साल बाद भी पैसा बढ़ा, लेकिन स्पीड अलग रही। फर्क सिर्फ रेट का था और टाइम ने उस फर्क को बड़ा बना दिया। अब SIP वाले भाई को देखें। 5 साल में अगर 10 लाख से 17 से 18 लाख के आसपास पहुंचा था तो कहानी अभी शुरू ही हुई थी। मान लेते हैं एवरेज 12% सालाना ग्रोथ मिलती रही। 10 साल में वही अमाउंट लगभग 31 लाख के आसपास हो सकता है। 15 साल में करीब 55 लाख और 20 साल में लगभग 96 लाख से 1 करोड़ के आसपास। मान लेते हैं एवरेज 14% सालाना ग्रोथ मिलती रही। 10 साल में वही अमाउंट लगभग 37 लाख के आसपास हो सकता है। 15 साल में करीब 71 लाख और 20 साल में लगभग 1 करोड़ 35 लाख से 1 करोड़ 40 लाख के आसपास पहुंच सकता है। यही एक दिलचस्प बात दिखती है। पहले 5 साल में जमीन आगे लग सकती थी। 10 साल तक दोनों लगभग बराबर दिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन रेट, लेकिन 15 से 20 साल के बीच SIP की ग्रोथ की रफ्तार बदलने लगती है। क्यों? क्योंकि 12% जब 15 से 20 लाख पर लगता है तो फर्क छोटा दिखता है, लेकिन वही 12% जब 70 से 80 लाख पर लगता है तो एक साल में 8 से 9 लाख की बढ़त हो सकती है। फिर अगले साल 12% उससे भी बड़े अमाउंट पर लगेगा। यही चेन इफेक्ट स्पीड को बदल देता है। प्लॉट में ग्रोथ स्टेडी रहती है। कभी एक बड़ा जंप भी आ सकता है अगर डिमांड अचानक बढ़ जाए, लेकिन SIP में हर साल का रिटर्न पिछले साल के बढ़े हुए अमाउंट पर लगता है। 18वें, 19वें, 20वें साल में ग्रोथ विजिबली तेज दिखती है। गलती जमीन या SIP में नहीं होती, गलती समझ के बिना निवेश करने में होती है। धन्यवाद।